शांति। आज 15 मार्च 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 15 March 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली वैसे बहुत सारे शब्द है, मुरलियों के शब्दों के ऊपर चिंतन करना चाहिए। मुरली को याद करने का तरीका कई भाई बहनें इस्तेमाल करते हैं कि मुरली के अंदर जो शब्द आते हैं वो बाबा के शब्दकोश के शब्द, शास्त्रों के शब्द और सभी भाषाओं से रिलेटेड शब्द आते हैं। बाबा मुरली में ज़्यादातर भारत के शास्त्रों के बारे में बताते हैं, लेकिन कई बार अंग्रेजी शब्द भी आते हैं। आज के मुरली में ऐसे कई सारे शब्द हैं जो शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, हमने पहले भी देखा है, आज उनका कनेक्शन देखने वाले हैं। तो आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर रिवॉल्व करती है, घूमती है। जो शब्द बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग के साथ भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं, और वो शब्द है स्वच्छता। बहुत सुंदर शब्द है, हम इसके गहराई में जाएंगे क्योंकि आज जो बाबा ने भक्ति मार्ग की मान्यता बताई है, निर्लेप होती है आत्मा, इस मान्यता का भी इस स्वच्छता के साथ कनेक्शन है। और कई बाबा के बच्चे दूसरों को माया की दलदल से निकालते निकालते खुद फंस जाते हैं, ये बाबा ने कहा। तो दलदल और स्वच्छता ये भी कनेक्टेड है। तो स्वच्छता, दलदल और निर्लेप आत्मा, ये तीनों शब्द कनेक्टेड लगे मुझे। तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पहले स्वच्छता शब्द को देखते हैं। मुझे ये स्वच्छता शब्द बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें स्व है। स्व अच्छता, अगर ऐसे हम देखें तो स्व माना आत्मा। ये स्व शब्द बहुत संस्कृत के शब्द के साथ जाता है। और इज इट अ कोइंसिडेंस कि ये स्व शब्द, सॉरी अक्षर, बहुत शब्दों के साथ आता है। जैसे स्वभाव में भी स्व है, स्वभाव में स्व है, इवन स्वास्थ्य में स्व है, स्वस्थ इस शब्द में भी स्व है। तो स्वभाव, स्वस्थ और स्वच्छता, अगर आप गहराई से देखो तो इन तीनों का भी कनेक्शन है। स्वस्थ की व्याख्या हम करते हैं ब्रह्मा कुमारी में कि स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। स्व में स्थित होना, जिसको बाबा कहता है स्व अर्थात आत्मा। तो आत्मा में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। तो इन शॉर्ट सोल कॉन्शियसनेस इज द की टू हेल्थ। तो ये स्वस्थ शब्द हो गया। अब इस स्व में आप स्थित हो जाते हैं
तो आपका स्वभाव माना आत्मा का भाव, ये शब्द भी आज वरदान में आया हुआ है। तो स्वभाव संस्कार ऐसे जोड़ियों में इसको लिया गया है। तो स्व का भाव, बाबा ने कहा एक मुरली में, हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर आप स्व को यथार्थ रूप में समझते हो तो स्व का भाव बहुत अच्छा रहता है, और स्व का भाव अच्छा रहता है तो स्वच्छता अपने आप आ जाती है। तो स्वच्छता, स्वभाव और स्वास्थ्य, इसका कनेक्शन है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया, जिसके एम्बेसडर हमारी आदरणीय दादी जानकी थी। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य का कनेक्शन है। जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्वास्थ्य है। विदेश के भाई बहने इसके बारे में बहुत कॉन्शियस है, स्वच्छता के बारे में। भारत में अभी तक वो मैनर्स नहीं है कि पब्लिक प्लेस को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि कार में से कचरा फेंक देते हैं। विदेश में मुझे पता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर वहाँ के भाई बहने ऐसे कचरा नहीं करेंगे। विदेश में भी जो कंट्रीज है वो अलग अलग ग्रेड्स की है। एक है डेवलप कंट्री और एक है डेवलपिंग कंट्री। जैसे भारत डेवलपिंग है, डेवलप हो नहीं चुका है। और एक होते हैं अंडर डेवलप कंट्री, अभी तक वो डेवलप भी नहीं हो रहे। तो डेवलप कंट्रीज में रिलेटिवली ज्यादा स्वच्छता है, लोग स्वच्छता कॉन्शियस है। पर बाबा यहाँ पर जो स्वच्छता की बात कर रहा है वो है आत्मा की स्वच्छता। भारत में एक गीत है भक्ति मार्ग का, जो इस स्वच्छता के ऊपर कहता है कि लागा चुनरी पे दाग, छुपाऊं कैसे। ये पूरा स्पिरिचुअल गीत है। और यहाँ पर जब बाबा कह रहा है मैले कपड़े हैं, तो ये स्थूल कपड़ों की बात नहीं हो रही है, आत्मा रूपी कपड़ों की बात है। कि आत्मा रूपी कपड़े के ऊपर बहुत सारे दाग लगे हैं, और बाबा धोबी बन वो दाग मिटाने के लिए आया हुआ है। बाबा ने ये पहले भी कहा है, कई कपड़े धोते धोते फट जाते हैं फिर भी दाग नहीं निकलते हैं। अब यहाँ आत्मा तो खत्म नहीं होती, पर फट जाते हैं। कहने का भाव ये है कि वो आत्मा बाबा का हाथ छोड़ देती है। आज ये रेफरेंस बाबा ने मुरली में बताया हुआ है कि कई बच्चे दूसरों को निकालते निकालते खुद फंस जाते हैं, क्योंकि आधा कल्प में से जो विषय सागर में पड़े हैं उन्हें निकालना मासी का घर नहीं है। तो बाबा ने आज उन बच्चों को भी याद किया है। मैं एक गीत को पहले भी सुनाया था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। आज मुझे ये बात इसलिए याद आई कि बाबा ने कहा, आज एक वंडरफुल बात कही है। मुझे पता नहीं इसके बाद लोग नदी में स्नान करने के बजाय कुएं में स्नान करना न चालू करे। आज बाबा ने कुएं के पानी की महिमा की है, तो मेरी बहुत सारी स्मृतियां जागृत हो गई। क्योंकि हम लौकिक में गांव में जाते थे तो कुएं के ऊपर स्नान करते थे, और उस पानी का टेस्ट ही अलग था। वहां पे बहुत भूख लगती है और जो भी खाते हैं वो पूरा हजम हो जाता है। तो पानी पानी में बहुत फर्क रहता है। बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट कहा है, भगवान वाच है कि सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है।
ये भगवान कह रहा है सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। क्यों? क्योंकि नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है। कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो इसमें बहुत सारा मैसेज है। नदियां बहते रहती है तो उसमें सब नाले आके मिलते हैं। अभी क्या सुना है, तीर्थ क्षेत्र पर हम ये सब देखते हैं। बनारस में हम गए थे तो मैं देखता था कि वो घाट है, बनारस में 84 घाट है, और बाबा का जो सेंटर है, पुराना सेंटर गाय घाट के ऊपर था। तो जब देखा वो घाट, माना सीढ़ियाँ होती है, सुबह उठ के वहां पे लोग उस गंगा में स्नान करते हैं, और दूर दूर से आते हैं लोग स्नान करने के लिए। लेकिन वहां पे रहने वाले लोग गंगा में स्नान नहीं करते, वो अपने बाथरूम में स्नान करते हैं। और जो बाथरूम का पानी है वो जाएगा कहाँ पे? शहर का पानी आखिर में वो गंगा में ही मिलेगा। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है। भारत में अभी ये प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, हमने देखा नमामि गंगे, गंगा या यमुना या जो भी नदियां है उनको स्वच्छ बनाने की बात चल रही है। साउथ में एक गोदावरी नदी है जिसका बहुत गायन है। तो मुझे याद आ रहा है कि हमारे अमेरिका के एक साइंटिस्ट भाई आए थे, और वो जब नासिक जा रहे थे तो हम नासिक में त्र्यंबकेश्वर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक छोटा नाला दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा ये कितना गंदा नाला है। तब उनको पता चला कि ये गोदावरी नदी का ही पानी है, ऊपर से आ रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये नदी नीचे जाके कितनी विशाल बन जाती है। पर शुरुआत में नासिक के पास उसका जो रूप उन्होंने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। तो नदियों में किचड़ा पड़ता है, ये बाबा कह रहा है। अभी ये बात क्या हमको भी लागू पड़ती है? क्योंकि हम सब ज्ञान नदियां हैं जो जाकर सागर में मिलने वाली है। तो आज बाबा ने ये क्यों कहा कि दूसरों को दलदल से निकालते निकालते कुछ बाबा के बच्चे फंस जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर चिंतन करेंगे। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। ये 3-4 सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलर्स को ये सिखाया जाता है जो भी हीलिंग में है, कि आपके पास जो भी पेशेंट आएंगे उनकी एनर्जी निगेटिव रहती है। हम डॉक्टर्स को भी ये बात बताते हैं कि डॉक्टर के पास जो पेशेंट आते हैं वो निगेटिव एनर्जी वाले होते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखना है। अगर आपने अपनी एनर्जी को टॉप अप नहीं किया तो देर इज समथिंग नोन एज बर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं एट द एंड ऑफ डे, और थक के बीमार पड़ सकते हैं। तो ये जो हीलर्स होते हैं वो एक प्रक्रिया करते हैं जिसको कहते हैं अर्थिंग करना। अर्थिंग में क्या करते हैं वो, जब किसी व्यक्ति को हील करते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो अपने पास आई हुई या उनकी वॉश आउट की हुई एनर्जी धरती को दे देते हैं, क्योंकि धरती सब कुछ अपने में समा लेती है। तो वो नमक इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, पर वो अपने को सेफ रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी क्लीन किया तो मेरे ऊपर असर आएगा। तो मुझे ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे लगी, और ये मुझे याद इसलिए आई क्योंकि आज बाबा ने इसे याद किया है। इसके साथ स्वच्छता का कनेक्शन है।
इसलिए बाबा कहता है कि अपवित्र आत्माओं से आपको बहुत संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि उनके वाइब्रेशन ऐसे रहते हैं कि आप अगर अपना ऑरा पॉजिटिव नहीं रखो तो अंग्रेजी में हम कहते हैं कि जैसे वैक्यूम क्लीनर होते हैं। अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन वो आपकी एनर्जी को खींच लेते हैं। और आपका अगर कनेक्शन बाबा के साथ ठीक नहीं है, जिसको बाबा ने कई बार कहा है कि अगर अंश में भी आपके अंदर विकारों का अंश है तो वो वंश बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो प्रोटेक्शन, बाबा जब आज मुरली में कहते हैं खबरदार रहना, ये किसको कह रहे हैं बाबा? जो इन बातों को बहुत लाइटली लेते हैं, किसी के स्वभाव संस्कार में आकर, किसी के संग में आकर हो सकता है कि आप प्रभावित हो जाए। वो जैसे कि अंदर पड़ी हुई विकार को अग्नि मिल जाती है। भगवत गीता में भी ये शब्द आया हुआ है, दलदल। दूसरे अध्याय में हमने देखा, 52वां श्लोक है, 52nd वर्स ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, सांख्य योग। यदा ते मोह कलिलम, मोह की दलदल कहा गया है, बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये मोह रूपी दलदल से बुद्धि को बाहर निकालना है, ऐसे भगवत गीता कहती है। तभी सभी भोगों से वैराग्य आएगा, तब तक नहीं आएगा। नहीं तो ये पुरानी दुनिया अच्छी लगती है। तो दलदल है, निर्लेप है और स्वच्छता है। इन तीनों शब्दों को बहुत गहराई से समझेंगे। अभी निर्लेप शब्द के ऊपर आते हैं कि ये शब्द क्यों और कैसे आया होगा। तो जब एक तरफ ये फिलॉसफी है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्म की जो अवस्था है वो संपूर्ण पवित्र है, क्योंकि वहां ड्रामा ही नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि ये जो शब्द कहा गया है, क्योंकि कुछ आत्माओं ने जैसे ऊपर से आती है वो अपने पवित्रता की स्टेज में रहती है और उनकी बुद्धि डिटैच रहती है, उनका योग ब्रह्म के साथ रहता है, जिसे बाबा ब्रह्म योगी कहते हैं। तो उन्होंने ये अनुभव किया कि मैं हमेशा ब्रह्म में रहता हूँ, ब्रह्म की अवस्था में रहता हूँ और ब्रह्म पवित्र है, इसलिए मैं भी पवित्र हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं निर्लेप हूँ। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आत्मा निर्लेप है कि ब्रह्म की स्टेज निर्लेप है? क्योंकि जब आत्मा ब्रह्म में रहती है, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आई है, अभी तक वहीं पर है, तो वहां तो पवित्रता है ही है, तो वहां की अवस्था ऑटोमेटिकली निर्लेप है। तो फिर इन शब्दों का अर्थ हमारे बुद्धि में बैठने लगता है। कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ? बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में इसका जवाब दिया था कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू तो ब्रह्म में रहने वाले ब्रह्म समझने लगे अपने आप को। तो अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द कहने के बजाय हम उनको ये कह सकते हैं कि यथार्थ शब्द है अहम ब्रह्म निवासी। तो अहम ब्रह्मास्मि के बजाय अहम ब्रह्म निवासी ये शब्द बहुत अच्छा है। और ब्रह्म की अवस्था निर्लेप है। जब आत्मा ब्रह्म में रहती है तब वो निर्लेप है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आती है, कर्म करती है, तो आत्मा के ऊपर लेप सेप चढ़ने लगते हैं। तो ये सब शब्दों का अर्थ हमें समझ में आया। अब इन तीनों को हम कनेक्ट करेंगे कि जितना जितना हम ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा के साथ हमारा योग लगेगा,
तो जो माया की कट चढ़ी हुई है, निगेटिविटी के लेयर्स चढ़े हुए हैं, जिसको बाबा कहता है पत्थर, पतितपन के थर चढ़े हुए हैं, वो एक एक थर निकलने लगते हैं और आत्मा फिर से स्वच्छ बनने लगती है, जिसे कहा गया है पारस बुद्धि, क्योंकि परमात्मा का रस आत्मा खींचने लगती है। जैसे जैसे परमात्मा का रस आत्मा खींचने लगती है, तो आत्मा के ऊपर जो कट चढ़ी हुई है, जिसे भक्ति मार्ग में कहते पत्थर बुद्धि, वो थर निकलने लगते हैं। आपने कभी किसी बर्तन को साफ किया हो तो आपको पता चलेगा, पुराना बर्तन, उसके ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़े हुए रहते हैं, तो जितना आप उसे घिसते जाएंगे उतना वो स्वच्छ होता जाएगा। कुछ ऐसा ही आत्माओं के साथ होता है। इसीलिए शायद बाबा ये शब्द इस्तेमाल करता है कि शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो आत्मा को बर्तन कहा गया है। तो बर्तन के ऊपर जैसे कचरा जम जाता है, कई बर्तन तो काले पड़ जाते हैं पूरी तरह से, तो उनको बार बार घिसना पड़ता है। ये घिसने की बात भी शास्त्रों में आई हुई है, अल्लाउद्दीन का चिराग। अभी ये शब्द भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह अव्वल में लेके जाने वाला चिराग। तो जितना जितना हम उस महाज्योति शिव बाबा के साथ कंबाइंड होते हैं, तो वो हमें अव्वल अवस्था में लेके जाता है, और उस अव्वल अव्वल माना नंबर 1 स्टेज में जाने के लिए घिसना पड़ेगा। जैसे ये चिराग को घिसते हैं तो उसमें से जीन निकल आता है और वो कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। कुछ ऐसा ही होता है, जब हमारा चिराग, आत्मा रूपी चिराग, उसकी लौ, उसकी पावर बढ़ने लगती है, तो हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, जिसे बाबा कहता है कामधेनु। तो ये सब बातें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और मुझे ये सोचकर और खुशी हुई, क्योंकि आज बाबा ने सोमनाथ को याद किया है। बाबा ने ये जो कहा है कि ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, जितना चाहे अपनी झोली भरो और फिक्रातों से फारिग बन जाओ। जितना जिसकी झोली भरी हुई रहेगी वो फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, माना उसे कोई भी चिंता नहीं होगी। जिसके पास धन होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही है, क्योंकि उसके पास धन है। फिक्रात या चिंता उनको लगी रहती है जिनके पास धन की कमी है। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो उनको चिंता लगती है कि अभी कैसे होगा, क्योंकि झोली खाली है। तो बाबा कह रहा है ये आत्मा की स्टेज है, आत्मा अपनी झोली भर दे। ये एक्चुअली गायन भोलानाथ शिव बाबा के लिए, वो शंकर के लिए कहते हैं झोली भर दे। अभी शंकर तो झोली नहीं भरेगा, झोली तो शिव बाबा भरने वाला है। तो ये मुझे भी कनेक्शन लगा सोमनाथ मंदिर के साथ, क्योंकि सोमनाथ मंदिर बनाने के लिए इतना पैसा खर्चा हुआ। आप सोचो, एक मंदिर में इतना धन है। तो हिस्ट्री के अनुसार कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी कहाँ से आया, भारत में आके उसने सोमनाथ मंदिर को एक दो बार नहीं 17 बार लूटा। अभी केवल एक मंदिर की बात नहीं है, रास्ते में भी उसको कई मंदिर मिले होंगे। तो आप सोचो, मंदिर में इतना धन है तो वो मंदिर बनाने वाले के पास कितना धन होगा। बाबा ने आज इस बात को भी याद किया हुआ है कि आपको मैंने इतना अमीर बना दिया था, गया कहाँ, तो माया की वजह से, दलदल में फंसने की वजह से हमने सब ये धन गवा दिया। और एक आज गुह्य बात आई है, मैं उसको शॉर्ट में टच करता हूँ क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। बाबा ने कहा आस्तिक है देवता और नास्तिक है रावण राज्य के।
अभी आस्तिक और नास्तिक का आप क्या अर्थ निकालते हो उसके ऊपर इसको समझना है, क्योंकि देवताओं को तो परमात्मा को याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुख में सिमरन सब करे। देवताएं भगवान को याद नहीं करते, तो फिर बाबा ने ये क्यों कहा कि आस्तिक है देवताएं, रावण राज्य में नास्तिक है, ये हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर भी बाबा ने बहुत गुह्य बात कही है कि नेति नेति कहते गए। माना जब द्वापर युग में पूछा कि परमात्मा कौन है, तो ऋषि मुनि द्वापर युग के रिलेटिवली ज्यादा पवित्र है कलयुग से, तो उन्होंने कहा नेति नेति न इति न इति, माना हम नहीं जानते। तो नहीं जानते माना नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे, आस्तिक है देवता और नास्तिक है रावण राज्य में। तो यहाँ पर बाबा का भाव समझना है। देवताएं माना वो आत्माएं ब्राह्मण कुल की जिन्होंने परमात्मा को पहचान लिया। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो और फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी आस्तिक शब्द को पॉजिटिवली लेना है। आस्तिक माना जो हर बात में पॉजिटिव रहते हैं उसको आस्तिक कहेंगे। नास्तिक वाले पॉजिटिव रहना मुश्किल है। अभी इसको शब्द के रूप में नहीं लेना है कि परमात्मा को वो सच्चा सहारा अनुभव करते हैं। मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, कहते कि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, किसी भगवान की जरूरत नहीं है। कई लोग क्लासेस में भी सुनाते हैं कि थॉट को केवल पॉजिटिव रखो, थॉट को पॉजिटिव रखो, सब कुछ हो जाएगा। अभी थॉट को पॉजिटिव रख के सब कुछ होता है तो परमात्मा की जरूरत कहाँ है? केवल थॉट से ही सब कुछ हो जाता है? कहीं ऐसे तो नहीं। जितना हमारे थॉट पॉजिटिव होते हैं, हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि अपने आप हम परमात्मा की तरफ चले जाते हैं और हमारा कनेक्शन हो जाता है। ये भी संभव है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि ये मृग तृष्णा, ये शब्द आज बाबा ने स्पष्ट इसका अनुभव बताया कि मृग तृष्णा ये कहाँ से आया है। तो रेत में वो गर्मी के वजह से रेत चमकती है चांदी की तरह, तो ये हिरन को लगता है वहां पानी है तो वो भागता रहता है और उसमें फंस जाता है। तो ये दुनिया भी ऐसे है। बाबा ने कहा माया ने जादू लगा दिया है और इसलिए इस दुनिया में फंस जाते हैं। ये मृग तृष्णा समान है, भटकाते रहती है और शांति या समाधान या सुख का अनुभव नहीं होता है। इसलिए अच्छी तरह से आज बाबा ने एक शक्ति के बारे में कहा है। अंग्रेजी में कहते हैं अनलेस यू रियलाइज यू डोंट चेंज। महसूसता के बगैर परिवर्तन नहीं होता है। पहले महसूस होना चाहिए कि मेरे से गलती हो रही है। आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही है। बाबा ने कहा कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते हैं। ये माया का वार सबसे सटल है और बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है। बाबा ने कहा मैं राइट हूं, यही समझते हैं। कल भी हमने देखा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते हैं, परवश हो जाते। इसलिए चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। नहीं तो जो बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। जो बाबा कह रहा है, बाबा के भाव को समझना है। जैसे आगे बढ़ते हैं, फिर भी अगर कुछ भाई बहनों को लगता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये संस्कार मेरा गुस्सा करने का,
या दूसरों के ऊपर टीका करने का, गलतियां निकालने का, अवगुण देखने का, जो भी संस्कार है, हर एक जानते हैं कि हमारे अंदर कौन से संस्कार है। अगर वो बार बार इमर्ज हो रहा है तो समझने का, महसूसता की शक्ति की कमी है। आज की मुरली के हिसाब से तो उससे भी न्यारा बन जाना है। और ये मेरेपन की सूक्ष्मता बाबा ने कही है। मेरा संस्कार, ये मेरा संस्कार, ये भी समझना है कि मेरा ओरिजिनल संस्कार कौन सा है। ऐसे मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। तो आज पूरे दिन भर में हम स्वच्छता के ऊपर अटेंशन रखेंगे कि कहीं मेरे ऊपर दाग तो नहीं लग रहे हैं, क्या मैं मेरी स्वच्छता पवित्रता को बरकरार रख रहा हूँ। बाबा मेरी झोली भर रहा है तो क्या मैं अपनी झोली भर रहा हूँ बाबा से। और महसूसता की शक्ति से, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बन रहा हूँ। सभी मेरेपन को एक मेरेपन में समा रहा हूँ। खबरदार रहना है कि दलदल में निकालते समय खुद नहीं फंसना है। अच्छा। ओम शांति।